हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एक साल ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और जब भी क्वेश्चन आती है तो 5 मार्क्स से कम में बिल्कुल नहीं आती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब कि जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होना चाहिए। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज तो बनाना ही है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई होना चाहिए। देखो ऊंचाई कौन होता है, जैसे में देखिए इस समद्विबाहु त्रिभुज जैसे मान बना लेते हैं तो ये आपका हो गया आधार और ये ऊंचाई है, लेकिन ये आपका तिर्यक ऊंचाई होता है। मेरा ऊंचाई ये वाला होता है, ये वाला आप लोग ध्यान से रखिएगा, यही मेरा ऊंचाई होता है, ये बीचे वाला। ठीक है, तो आधार आपका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ये वाला 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और समद्विबाहु मतलब दोनों भुजा आपस में बराबर भी होना चाहिए, मतलब इसका अलग डायमेंशन होगा, ये दोनों जो भुजा ये दोनों अलग होना चाहिए। अलग का मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है और जब समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो फिर इसका गुना कर देना। ये सब तो प्रोसेस वही है, सिर्फ यहाँ पे कमाल क्या दिखाना, त्रिभुज बना के, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का कमाल यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। त्रिभुज कैसे बनाएंगे, तो आधार 8 सेंटीमीटर ले लेना है। तो नीचे आप लोग को आधार 8 सेंटीमीटर ले लेना है। ठीक है, आधार 8 सेंटीमीटर लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कार्य करेंगे। यहाँ तक 8 है ना, यहाँ तक 8 है, तो चलिए यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 8 तक ले चलते हैं। 8 तक हो गया। ठीक है, उसके बाद आधार तो आपका हो गया 8, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। 8 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन को आपको क्या करना है, समद्विभाजित। ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन बोले कि इस लाइन को, एक लाइन आपका दिया हुआ, कहेंगे कि इस लाइन को बराबर भागों में काटो, तो कैसे काट सकते हैं। तो इसके काटने के लिए आप लोग अंदाजा क्या लगाएंगे कि अच्छा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यही ना करोगे। तो जब भी लाइन को अगर आधा काटने के लिए बात आए तो सीधे क्या करना है, इस लाइन को आधा से ज़्यादा ले लेना है। देखिए जैसे आधा से ज़्यादा हम ले लिए, ये आधा से ज़्यादा है ना, देखिए आधा यहाँ होता है, यहाँ होता है, इससे हल्का ज़्यादा ले लें। तो इससे ज़्यादा ऊपर काटिए, फिर नीचे काटिए, फिर यही काम इधर से करिए ऊपर, इधर से करिए नीचे। और इस लाइन को जो मिलाओगे तो मिलाने के बाद जो भी लाइन आएगा वो एकदम बिल्कुल और बिल्कुल बीच में ही कटेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमको एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो बीच बीच में काटने का बात क्यों आएगा, क्योंकि हम अभी बताए थे कि मेरा जो ऊंचाई होता है, देखिए ऊंचाई ये वाला होता है, तो ऊंचाई बताए बीच बीच में आ रहा है ना, मतलब ऊंचाई आपका ये होता है, इसका मतलब बीच में हमको कहीं काटना है। तो देखिएगा ध्यान से कैसे समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है, ध्यान से समझिएगा। पहले तो आधार आपको 8 ले लेना है। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई 4 होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे, यानी आधा से ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमको ऊंचाई बनाना है तो ऊंचाई तो बीच बीच में होता है। तो ऊंचाई को यहाँ पे हम लोग आधा से ज़्यादा, जैसे देखिए आधा से ज़्यादा ले लिए ना। ठीक है, तो अब इसके बाद ऊपर एक चाप लगाइए, एक चाप नीचे लगाइए। ठीक है, वही काम अब इधर को कंपास को अब इधर कर लेंगे, नोके को फिर इधर कट लगाइए और फिर यहाँ से इसको कट लगाएंगे। ठीक है, ऊपर बच गया तो फिर इधर से और लगा देते हैं, ये कट गया। ठीक है, उसके बाद इस वाले और इस वाले को हम लोग को क्या कर लेना है, मिला लेना है। मिल गया ना, मिला दिए। अब देखिए यही तो मेरा ऊंचाई जा रहा है, देखिए ऊंचाई ही ना जा रहा था, देखिए ऊंचाई यही ना होता है। क्या बोले थे कि जो लाइन को बीचे बीचे से जाएगा यही तो ऊंचाई है। तो बताइए मेरा ऊंचाई तो अभी सही जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऊंचाई कितना था, 4 है। इसको मन से तो अभी हम नहीं ना बढ़ा सकते हैं, ऊंचाई 4 है तो आप लोग को ऊंचाई 4 ले लेना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से स्केल पर रख करके ऊंचाई 4 को आपको डायमेंशन को ले लेना है। ठीक है, ऊंचाई 4, देखिए कहाँ गया, 4 हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, इससे जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे काट देंगे। कट गया ना, कट गया। अब इस कट को आप दोनों साइड में मिला लीजिए। ठीक है, दोनों साइड में मिला लेंगे। एक कट एक साइड में इधर मिल गया और दूसरी साइड इस तरफ हम मिला लेंगे, दोनों तरफ मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो कैसे, हम क्या बोले थे, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो देखिए अब ये वाला ऑटोमेटिक आपका सेम आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, यहाँ से कितना डायमेंशन है, देखिए ये आपका 5.7 के आसपास आ रहा है। इधर भी डायमेंशन नापेंगे तो आपका 5.7 ही आ रहा है। देखिए
आ रहा है ना, कुछ कुछ 5.7 ही आ ही रहा है, कुछ कुछ क्या 5.7 ही है। और ये ऊंचाई जो ऊंचाई तो 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 तो अभी मापे ही थे। तो बताइए त्रिभुज तो आपका बन गया समद्विबाहु। अब क्या बोल रहा था कि 1.1/2 गुनी, मतलब अगर इसका गुना तोड़ा जाए तो कितना हो गया, 2/3, यानी कि 3/2 गुना, 3/2 गुनी निकालना है। यही क्वेश्चन तो है। इसके दूसरा क्वेश्चन बनाए थे कि 2/3 था, ठीक है, लेकिन इसमें 3/2 है, तो बना देंगे बस। अब त्रिभुज का ही मेन कमाल था, बाकी फिर सब चीज़ वही लगाना है जो आप लोग लगाते आ रहे हैं। बस अपने मन से एक न्यूनकोण पारी है, न्यूनकोण बन गया। अब सबसे ज़्यादा कौन है, 2 और 3 में, 3 है तो 3 बार कट लगाएंगे, क्योंकि कट लगाने के लिए ज़्यादा जो रहेगा वही कट लगाएंगे। ज़्यादा 3 है तो 3 बार कट लगाएंगे, 1 हो गया। फिर यहाँ से आपको दूसरा कट लगाना है, 2 हो गया। फिर यहाँ से आप लोग को तीसरा कट लगाना है, 3 हो गया, ठीक है। अब नाम यहाँ पर दे देंगे, बी नाम था तो यहाँ पर नाम दे देंगे B1, यहाँ पर नाम दे देंगे B2 और यहाँ पर नाम दे देंगे B3, नाम दे दिए। अब क्या करना है, अब देखिए किसको बंद करेंगे। बंद कहाँ से करना है, नीचे कितना है, 2 है ना, तो 2 पर से इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जितना रहेगा उसी से आपको बंद करना है। तो नीचे 2 है तो 2 पर से इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, जो कि बंद हो गया। और बोले थे जहाँ पे बंद होगा वहीं पर से हम लोग अपने मन से चाप लेंगे। बंद यहाँ पे हुआ तो यहाँ पर अपने मन से चाप को ले लेना है, ठीक है, इतना ले लिए ना। और लेने के बाद वही चाप फिर कहाँ पर से करेंगे, नीचे B3 है ना, B3 बचा हुआ था तो B3 पर से ले लेंगे, वही चाप ले करके घुमा दिए। फिर इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग को माप लेना है। डायमेंशन जो है, इस डायमेंशन को आप लोग को मापना है कुछ इस प्रकार से। अरे यार, हो गया ना, यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पर से इसको कट लगा देंगे, ठीक है। कट लगाने के बाद अभी लाइन जहाँ ले जाएगा, जहाँ हम लोग साथ में चलते रहेंगे। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार कटा दम। अब लाइन जैसे ले जाएगा, जैसे हम लोग चलते रहेंगे, इस प्रकार से लाइन ले गया। देखिए लाइन ले गया ना। अब ये जो लाइन घट रहा था, ये घट रहा था, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा मिला देते हैं, थोड़ा सा नहीं मिलाएंगे तो पूरा ही करें, थोड़ा सा मिला देते हैं। देखिए अब ये घट रहा है तो फिर इसको और ऊपर के ले जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मेरा ये एक बन गया। अब जो काम नीचे के वही काम तो सी पर से करना है कि नहीं करना, प्रोसेस तो वही लगाना है जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो चलिए अपने मन से कुछ चाप ले लेंगे, यहाँ से कट लगा देंगे, फिर वही काम मैं यहाँ से करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस डायमेंशन को हम लोग माप लेते हैं, इस डायमेंशन को हम लोग माप लिए और वही डायमेंशन के यहाँ से कट लगा दिए, हो गया। और फिर इसको मिलाइए, ये अब कहाँ जा रहा है, जहाँ जाते रहे, जहाँ चलना है। चलिए इसको लेकर चलिए, जहाँ पहुँचे, चलिए चलिए चलिए, आ गया एकदम ऊपर गया ना। और फिर इस अब क्या करना है, ऊपर, अच्छा ये लाइन को और बढ़ाना है ना, इस लाइन को और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लाइन घट रहा है तो थोड़ा सा इसको भी बढ़ा देते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, एक त्रिभुज का निर्माण। अरे कुछ गलत हो रहा है क्या, ओहो हो, गलत तो हो ही रहा। हम कहाँ पे मिला दिए, मिलाना कहाँ था, मिला दिए कहाँ पे, यही तो गड़बड़ हो रहा था। मिलाना कहीं और, सॉरी दोस्त, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोग से। मिलाना था हमको ये वाला ना त्रिभुज, क्योंकि ये बन रहा है ना, हम ऊपर कहाँ लेके चले, वही बोले क्वेश्चन में ज़्यादा टच हो रहा है, यहाँ पे होगा। देखिए अब ना त्रिभुज बन गया, हम लोग ऊपर लेके चले गए थे। चलिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग का त्रिभुज हो गया निर्माण। यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल ये अपना पैरेलल जा रहा है, और ये जितना चौड़ा है, जितना चौड़ा है, इतना चौड़ा से अपना लेके जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर चौथा भी हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पे आप लोग को लिखना है रचना, तो यहाँ पे दर्शा देते हैं D, और यहाँ पे दर्शा देते हैं D1, और यहाँ पे C था तो यहाँ पे दर्शा, चलिए यहाँ पे A दर्शा देते हैं, क्योंकि ABC पहले त्रिभुज था। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे स्टेप हम लोग वही लिखना है जो पहले से लिखते आ रहा है, वही काम तो हम लोग कर रहे हैं यार। यहाँ पे कुछ नया ला रहे हैं थोड़े ना, नया कुछ आएगा तब तो, नया तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो आप लोग खुद बना दोगे। चलो रचना के समीकरण लिखेंगे, रचना के समीकरण नहीं चरण, रचना के चरण। रचना के चरण में क्या हम लोग चलेंगे, चलिए रचना के चरण में हम लोग चलते हैं। पहला स्टेप, पहला क्या लिखेंगे, आधार 4 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर, 8 है ना, आधार 8 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना किया, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की
रचना किया। ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, बिंदु बी पर से, बस पहिलके जी, सब पहिलके, अब सब पहिलके तो टोटल छाप देना है ना। बिंदु बी से एक न्यून कोण खींचा, एक न्यून कोण खींचा, एक न्यून कोण खींचा, जिसे 3 बराबर भागों में विभाजित किया, जिसे 3 बराबर भागों में विभाजित किया, इन्हें लिखेंगे। ठीक है, विभाजित किया। अब स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप 3 क्या जाएगा, स्टेप 3 जाएगा अपने मन से, अपने मन से क्या लिए थे, चाप लिए थे ना। अपने मन से B2 पर से, क्या कहाँ से किए थे, 2 पर से नहीं किए हैं जी, क्योंकि 3 वाला देखो बाहर बन रहा था। यानी अपने मन से B2 पर से एक चाप लिया, B2 पर से एक चाप लिया। ठीक है, और काटा, उतना चाप लेकर क्या किया, काटा। ठीक, फिर क्या किए थे, और वही चाप से फिर जितना ही चाप वाली वही चाप वाला B3 पर से किए थे, तो और लिखेंगे, और वही चाप के माप से बिंदु B3 पर से काटा, B3 पर से काटा। ठीक है, चलिए अब चौथा स्टेप क्या लिखेंगे, चौथा क्या लिखेंगे दोस्त, जो काम मैंने B2 और B3 पर किया वही काम बिंदु C और बिंदु D पर करेंगे। ठीक है, लिखेंगे, जो कार्य मैंने बिंदु B2 एवं B3 पर किया, B2 एवं B3 पर किया, वही काम बिंदु D एवं बिंदु C एवं बिंदु D से किया, बिंदु C एवं बिंदु D से किया। कर लिए। अब 5वां स्टेप क्या किए थे, बिंदु B2 को C से मिलाएं, B2 को C से मिलाया था ना, B2 को किससे मिलाया, C से मिलाया, और B3 को किससे मिलाया, D से, एवं B3 को D से मिलाया। ठीक है, B3 को D से मिला दिए ना। अब क्या किए, अब फिर क्या किए थे, D को फिर D1 से भी तो मिलाते हैं, देखो D से D1 को भी मिलाते हैं, तो लिख देंगे एवं D को D1 से मिलाया, D को D1 से मिलाया। स्टेप 6 क्या लिखेंगे हम लोग, बिंदुओं को मिलाने पर एक अन्य समरूप त्रिभुज का निर्माण हुआ, एक अन्य समरूप त्रिभुज का निर्माण हुआ, जो 1.1/2 गुनी, लिखेंगे इसी प्रकार से 1.1/2, 3/2 नहीं लिखिएगा। देखिए इसी प्रकार से आपका इसका भी स्टेप हो गया, और ये 6 स्टेप लगभग जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 था। तो दोस्त ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा टफ लेकर के मत चलिएगा, बिल्कुल ईजी है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।